भक्तों, करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी यह एक काम अवश्य करें। जो पति पत्नी करवा चौथ समाप्त होने के बाद रात में यह एक काम नहीं करते तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, यहाँ तक कि पति की मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए पत्नी को रात में पति के साथ यह एक काम करवा चौथ वाले दिन जबरदस्ती जरूर करना चाहिए। और भक्तों, वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि करवा चौथ का व्रत किन महिलाओं को भूल से नहीं करना चाहिए। आज इस करवा चौथ के वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप करवा चौथ की संपूर्ण जानकारी और सही जानकारी प्राप्त कर सकें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें, ताकि इस करवा चौथ पर राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा तो हम आपके कमेंट में रिप्लाई में आपको बता देंगे। इसीलिए राशि डालना ना भूलिए। आपको आज करवा चौथ की शास्त्र में लिखित महत्वपूर्ण जानकारी बारी बारी से आपको बताएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पति अपनी पत्नी को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाता है तो ऐसा भोजन अमृत के समान माना जाता है और घर में खुशियां आती है। ऐसा भोजन मात्र भोजन नहीं रह जाता, वह स्वयं गंगा मैया का प्रसाद बन जाता है, गंगा जल स्वरूप माना जाता है। ऐसा भोजन स्वयं देवी देवता पति पत्नी के रूप में ग्रहण करते हैं। भक्तों, ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण अवश्य करें। भले ही आप उनके हाथों से थोड़ा खाएं, लेकिन करवा चौथ के दिन पति के हाथों से इस दिन अवश्य खाना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार नहीं आती है। चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा रिश्ता 7 जन्मों तक का साथ पा लेता है। और अगर आपका पति आपके पास नहीं है और वह किसी काम से बाहर है तो ऐसे में आप करवा चौथ का व्रत अपने पति का फोटो देखकर कर सकती हैं। भक्ति और करवा चौथ वाले दिन जब आप भोजन ग्रहण करें तब अपने पति को ऑनलाइन देखकर भोजन कर सकती है। पहले आप अपने पति को मन ही मन खिला दें और बाद में आप ग्रहण करें। करवा चौथ पर मन से कराया गया भोजन स्वयं ईश्वर ग्रहण करते हैं, देवी देवता ग्रहण करते हैं। मन की पूजा सबसे बड़ी पूजा आस्था लग्न होती है। इसीलिए कहा जाता है, सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करें और सच्चे मन से ही पति की सेवा करें। भक्तों, व्रत पूरा होने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करें तब अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकती है। इससे व्रत भी भंग नहीं होता और पति के किसी कारणवश आपके पास न होने से व्रत और भोजन दोनों ही पूर्ण माने गए हैं। करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद सीताफल अवश्य खा लेना चाहिए। इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इसे पति पत्नी के जीवन में कभी कोई बुराई नहीं आती है। इसे माता सीता का आशीर्वाद समझकर करवा चौथ के दिन अवश्य खा लेना चाहिए। खासतौर पर करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज अवश्य बनानी चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु सदैव आपके जीवन में अपना स्थायी निवास बनाए रखते हैं। जैसे हलवा, कड़ी पकौड़ा या बेसन की कोई भी चीज घर में अवश्य बनानी चाहिए और व्रत हो जाने के बाद इसे अवश्य खाना चाहिए। मित्रों, करवा चौथ पर पत्नी से प्यार करना क्यों है, जरूरी आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार में खुशहाल जीवन पति पत्नी के रिश्तों पर निर्भर करता है। जिस परिवार में पति पत्नी का रिश्ता अधिक खुशियों से गुजरता है तो वहीं घर हमेशा तरक्की करते हैं। जिन घरों में पति पत्नी आपस में खुशहाल जीवन के साथ बिना लड़ाई झगड़े के जीवन जीते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी अपने पांव रखती है, पांव पसारती है। पति पत्नी के बीच में अगर प्रेम संबंध होंगे तो उस घर की नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। दोस्तों, दूर दूर तक उस घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है ही रहता है। जो कि भगवान कृष्ण कहते हैं, पति पत्नी के संबंधों के ऊपर हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी एक देवी का रूप होती है। अगर उस देवी को खुश रखा जाए और उस देवी के साथ प्यार के लम्हों के साथ हर एक रात खुशी से बिताई जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव बनाए रखती है। ऐसे घरों में देवी देवता खुश रहते हैं। ऐसे घरों में कभी भी गरीबी नहीं आती। जिस घर में पत्नी खुश रहती है, जिस घर में औरत खुश रहती है, उस घर में महालक्ष्मी खुद अपना आवास बना लेती है और उस घर में देवी मां अपने चरणों से घर को स्वर्ग बना देती है। दोस्तों,
अगर आप भी अपने घर की औरतों को खुश रखते हैं और आप अपने घर की औरतों को खुशहाल जीवन जीने की आजादी दे देते हैं और उसके साथ लड़ाई झगड़ा अगर नहीं करते हैं तो आप अस्थायी रूप से अमीर बन जाएंगे, क्योंकि जिस घर में पति पत्नी के बीच रोजाना छोटी छोटी बातों पर गृह क्लेश होता है तो वह घर कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। ऐसे घरों में हमेशा गरीबी के बादल छाए रहते हैं। पत्नी को जितना खुश रखोगे, पत्नी की हर इच्छा हर मुराद को पूर्ण करोगे, तो भगवान कृष्ण भी आपके जीवन में दौड़ दौड़े चले आएंगे। राधा रानी की कृपा बरसेगी, विष्णु प्रिय महारानी महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यदि पत्नी को दुख दोगे तो दुखदाई जीवन और दरिद्रता आपको मिलेगी, और यदि पत्नी को सुख दोगे तो सुखमय जीवन आपको प्राप्त होगा। धन ऐश्वर्य मिलेगा, सौभाग्यपूर्वक जीवन धनदायक होगा। कभी भी पति पत्नी को किसी भी समय, चाहे रात हो या दिन, कोई भी समय क्यों ना हो, झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए खासकर करवा चौथ की रात पति पत्नी को प्यार अवश्य करना चाहिए और मिल बांटकर गिले शिकवे दूर करना चाहिए। प्यार तो अवश्य ही करना चाहिए। मित्रों, इस दिन पत्नी से प्यार करने का सबसे बड़ा रीजन एक यह भी है क्योंकि यह रात सुहागे वाली रात मानी जाती है। इस दिन जब कोई पति अपनी पत्नी से प्यार करता है तो वह अपने उन पलों को याद करता है जब वह पहली बार शादी किए थे। उनमें दूरियां कम हो जाती हैं। इस दिन पत्नी के लिए उपहार अवश्य देना चाहिए। गुलाब का फूल इस दिन पत्नी को देना बहुत ही दुर्लभ और अत्यंत माना जाता है। अगर गुलाब का फूल न हो तो आप उन्हें दक्षिणा भेंट कर सकते हैं। खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं उपहार। आपको इस दिन हर हाल में देना है। अगर आपने करवा चौथ वाले दिन यदि आपने अपने पति के ऊपर यह उपाय कर लिया तो समझो आपका पति आपकी हर एक बात मानेगा, क्योंकि यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, अक्सर जो माताएं बहनें हैं वह अपने पति से कभी कभी परेशान हो जाती हैं। कई पति तो ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों को दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देते। दोस्तों, कई ऐसे नामर्द होते हैं जो अपनी पत्नी को मारते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। इसीलिए यह जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, इससे आपका पति हमेशा आपके आगे पीछे ही घूमेगा, आपकी हर एक बात मानेगा, आप जो बोलोगे वही करेगा और दोनों में प्यार बढ़ जाएगा, नफरत कम हो जाएगी। यहां तक कि अगर आपका पति धूम्रपान या मदिरा का सेवन करता है तो यह उपाय अगर आपने कर लिया, प्राचीन ज्ञान की ओर से जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं, तो समझो आप भी खाओगे जो पति आपकी तरफ देखता नहीं था। आज वह जी भरकर प्यार कर रहा है। भक्तों, उससे पहले हम जान लेते हैं कि करवा चौथ किन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। भक्तों, नंबर 1, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा है, ऐसे अगर पति पत्नी में अनबन होते हैं तो वे लोग करवा चौथ का व्रत कभी न रखें। ऐसा करने से मां करवा माता कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, न कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि करवा माता तब प्रसन्न होती है जब बंधन में हो। खास तौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखें तो करवा माता सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और बहुत ही शुभ वरदान देती है। भक्तों, ऐसे में करवा माता बहुत प्रसन्न होती है, इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, न कि अलग अलग। भक्तों, नंबर 3, चरित्रहीन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह मैल ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। भक्तों, नंबर 4, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर करवा माता को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में करवा माता कभी नहीं आती है।